फ्री फायर में बरमूडा नाम के एक देश में पीक नाम की जगह पर एक जोटा नाम का आदमी रहता है। एक दिन उसे बहुत ज़्यादा जोरों की भूख लगती है, तो वह देखता है कि उसके पास में खाने के लिए क्या है, पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है क्योंकि 2-4 दिनों से उसका राशन पानी ख़त्म हो चुका था और वह शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी था। तभी अचानक उसकी नज़र एक गोगड़ मिलने पर पड़ती है। वह उसे जी भर के देखता है और उसे वह ताज़ा ताज़ा लजीज खाना लगता है और फिर वह अपने तवे से मार मार कर उसकी निर्मम हत्या कर देता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी होती है। उसके बाद में जोटा उसे मार मार कर उसका मांस खा जाता है और उसके मांस उसे बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है और फिर उसकी भूख ख़त्म होने के बाद में वह अपने दोस्त से मिलने जाने की सोचता है। आज मुझे अपने दोस्त संजय के पास जाके मिलने की ज़रूरत है क्योंकि यार अपना पेट पूजा तो हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं अपने दोस्त संजय की तरफ। ओ मेरी गाड़ी चल, डिंग 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 डिंग। चलो चलते हैं अपने संजय दोस्त के पास क्योंकि हमारा जो संजय दोस्त है वो बहुत ही हरामी है। कुछ दिनों पहले वह अफ्रीका से लौटा है, पूछते हैं उसका हाल चाल। और भाई संजय क्या हाल चाल है? मेरा हाल तो बढ़िया है, तू अपना हाल सुना। मेरा हाल भी बहुत बढ़िया है, पर यार तुम्हारी ये जो नई हेयर स्टाइल है, पहले गले मिल के फिर उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। वाह यार तुम्हारी वो सेम हेयर स्टाइल है यार, ये कहाँ से कटवाई है ऐसी? अबे कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं वहाँ सड़क किनारे किसी को कुत्ते को एक पत्थर मार रहा था, तभी किसी ने आके मेरे बाल नोच लिए और मेरी हेयर स्टाइल ऐसी होगी। इसको पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं भाई, ये हेयर स्टाइल तो मैंने वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और ख़तरनाक कारीगर से बनवाई है। तुम भी बनवाओ ना यार, क्या टोपी पहन के घूमते हो? नहीं यार, आगे से यार हमारे भी आँखें इतनी छोटी है और आगे से तुम्हारे जैसी हेयर स्टाइल करवा देंगे तो हमको कुछ आगे नज़र ही नहीं आएगा। इसके बाद में वह अपने दोस्त के साथ मिलने के अलावा अपने और कई दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वह आस पड़ोस के सभी मित्रों के साथ पार्क में जाके मिल के आता है। और फिर कुछ दिनों बाद उसके पेट में बहुत ही ज़ोर का दर्द होना शुरू हो जाता है और वह ज़मीन पर लेटकर लोटपोट होने लगता है। यह सब देखकर वह सोचता है कि मुझे आज क्या हो गया है। वह अपने पूरे फर्श पर लेट जाता है और इधर उधर लुढ़कने लगता है जैसे कोई टंकी लुढ़क रही हो, बिना पैंदे का लोटा लुढ़क रहा हो। लेकिन वह यह सोचता ही नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है और वह सीधा दौड़ पड़ता है अपना चेकअप करवाने के लिए। पास ही अपनी गाड़ी लेकर वह निकल पड़ता है अपने पड़ोस के एक अस्पताल में, जिसका नाम होता है बीमारी इसका अस्पताल, और वह जाता है। हेलो, कौन? नहीं जानते? कौन? नहीं जानते? इन सब बातों को करने का अभी टाइम नहीं है, जल्दी मेरा चेकअप करो, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, जल्दी बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ। तुम इधर आओ, इस पलंग के पास आओ और यहाँ पे आके इसके ऊपर लेट जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा चेकअप करती हूँ, तुम्हें क्या हुआ है, जल्दी लेटो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लेट रहा हूँ, जल्दी मेरा इलाज करो, अभी मेरा चेकअप करो कि मुझे क्या हुआ है, जल्दी मैं यहाँ पे सीधा लेट जाता हूँ। अबे ठीक है, मैं जल्दी तेरा इलाज कर रही हूँ। ओह माय गॉड, अरे मैया रे, ये क्या हुई कवा ससुरा। अबे डॉक्टर, आप ऐसे क्यों कूद पड़ी, मुझे जल्दी बताओ कि आखिर मुझे क्या हुआ है, आप इस तरह से उछल क्यों पड़ी? अबे उछलूं नहीं तो क्या करूं, तुझे कोरोना नाम की बीमारी हुई है और ये एक से दूसरे में आगे फैलती है। पर नर्स, मुझे ये बीमारी हो कैसे सकती है? हाँ बताओ मुझे, कैसे हो सकती है मुझे ये बीमारी? मुझे नहीं पता कैसे, पर ये बीमारी आमतौर पर जानवरों में होती है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बीमारी हुई तो हुई कैसे। मानता ही हूँ कि तुम्हारी आंखें थोड़ी सी नेवले जैसी है, पर तुम हो तो आखिर इंसान ही। नर्स, क्या गोगर मिन्ना से भी यह बीमारी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नर्स, आखिर मैंने एक गोगर मिन्ना खाया था कुछ दिनों पहले, कहीं उससे तो मुझे ये बीमारी नहीं होगी? अरे साले बुक्खड़, तूने वो गोगर मिन्ना खाया था, जल्दी बता, ये बीमारी आगे से आगे फैलती है, तू किन किन लोगों से मिल चुका है, जल्दी बता। इतने में अस्पताल में एक और आदमी आता है। हेलो डॉक्टर, मेरा इलाज करो, मेरा चेकअप करो, क्या हुआ? अरे दोस्त, तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे? तू भी यहाँ पे लेटा हुआ है क्या? अबे साले, तू इतना बदबू क्यों मार रहा है, कहीं तूने अंदर सुसु तो नहीं कर दिया?
हाँ मैंने कर दिया था, मुझे पता नहीं क्या हो गया। अबे साले, ये तेरा पड़ोसी है क्या? हाँ, ये मेरा पड़ोसी है। अबे एक और आदमी आ गया। अबे तू भी इधर आके लेट जा, जल्दी जल्दी लेट, तेरा भी इलाज करती हूँ। ये साले ने पूरे बरमूडा में ये बीमारी फैला दी है। अरे देखती हूँ तुम दोनों। अबे तुझे भी कोरोना वायरस है, उसे भी कोरोना वायरस, इसे भी कोरोना वायरस। अबे साले, ये तूने क्या बीमारी फैला दी? अभी मुझे अपनी सहेली बांदरी को मिस कॉल मारना पड़ेगा। और फिर वह अपनी सहेली बांदरी को मिस कॉल करती है। उधर बांदरी कालाहारी की एक लैब में दवाई बनाने का काम करती है। तभी उसकी सहेली नर्स का कॉल आता है। कहाँ है बे ससुरी, काहे हमका कॉल करत है? कोनो जरूरी काम नहीं है तो हमको कॉल नहीं करत, नहीं तो हम तोहार उधर आके तोहार मार मार के खोपड़ी लाल कर देंगे। अरे नहीं, बहुत ज़रूरी काम है। हमने तो तुम्हें बहुत ज़रूरी काम से फ़ोन किया था, पर तुम ये बताओ तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई कॉल उठाने में? जल्दी बताओ मुझे, इतनी ज़्यादा देर, और वो भी मेरा कॉल उठाने में, बताओ। अबे क्या बताए बे, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है, उसका नाम कोरोना वायरस है, और हमारे को उसकी जड़ का पता नहीं तो हम एंटीडोट बनाई देवत। कोनो पता है तो बताओ। अरे हमको पता है, ये बीमारी हमारे यहाँ से ही फैली है। यहाँ पे जोटा नाम का एक नेवला, जोटा नाम का एक चाइनीज़ आदमी है, उसने भूख लगने पे गोगड़ मिन्ना खा लिया था, और उसी से ये बीमारी आगे फैलती जा रही है। ये एक संक्रमित बीमारी है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। हमको तो लगा था ये सिर्फ बरमूडा में है, नहीं, लेकिन ये तो पूरे फ्री फायर में फैल गई है। पूरे कालाहारी परगेटरी सभी तरफ इसका कहर मच गया है। अब तो तुम्हें इसकी जड़ का पता चल गया, जल्दी इसका एंटीडोट बना दो, फिर जाओ। और फिर क्या, बांदरी को उसकी जड़ का पता चल जाता है और वह एंटीडोट बनाने के लिए निकल पड़ती है और वह एंटीडोट बना ही लेती है। फिर क्या था, वह अपने एक उच्च अधिकारी से बात करती है और एंटीडोट उन्हें सौंप देती है ताकि वह एरोप्लेन में उस एंटीडोट को डालकर पूरे फ्री फायर में उसका छिड़काव कर सके, और फिर पूरे फ्री फायर के अंदर एंटीडोट का छिड़काव एरोप्लेन द्वारा किया जाता है, जिससे कि सारे संक्रमित करने वाले रोगाणु व कीटाणु मर जाएं और पूरे फ्री फायर को कोरोना वायरस से मुक्त कर दिया जाए। अरे खुशखबरी, अरे खड़े हो जाओ। अरे खुशखबरी, बाहर बारिश हो रही है। एंटीडोट की हमारी सहेली बांदरी ने अपना काम कर दिखाया, उसने दवाई बना दी। तुम भी बाहर जाकर झूल लो, तुम्हें भी ये रोग मुक्त हो जाएगी। अरे वाह, बहुत अच्छा, हमको मज़ा आ गया। अब हम लोग भी कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया, तुम्हारी जय हो। तो दोस्तों कहाँ जा रहे हो? अभी हमारा गिव अवे बाकी है, हम लोग करने वाले हैं चैनल पे जोटा कैरेक्टर का गिव अवे। तो जैसे ही आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, जैसे ही इसके ऊपर 1K से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं तो हम लोग किसी भी रैंडम प्लेयर को जोटा कैरेक्टर देंगे।